आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा HCF और LCF। ठीक है दोस्तों, पहले अपन एक एक को बारी बारी से लेते हैं। जैसे अपन ने यहाँ लिया HCF क्या होता है। यानी HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। यानी समापवर्तक संख्या। ठीक है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक संख्या से अभिप्राय क्या है, मैं आपको बताता हूं कि महत्तम यानी बड़ी से बड़ी। महत्तम का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी, कि बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास 4 और 6 ये दो संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो 4 और 2 ये दो अलग अलग संख्याएं हैं। तो इसमें अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे, जैसे मैंने 1 से भाग दिया तो 1 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जब मैंने 2 से भाग दिया तो संख्या इसमें भी भाग जा रहा है और संख्या इसमें भी भाग जा रहा है। ठीक है, जब मैंने 3 से भाग दिया तो केवल इसी संख्या में भाग जा रहा है, जो भी 2 बार, इस संख्या में भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब अब इससे बड़ी और क्या संख्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं। 4 और 6 HCF यानी महत्तम समापवर्तक संख्या का ये रूल है, ये नियम है कि हम दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या कभी नहीं ले सकते। दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या कभी नहीं ले सकते। हम 4 से बड़ी संख्या कभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इस संख्या में भाग जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो 1 का भाग तो दोनों में जा रहा है और जनरल सी बात है कि 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 का भाग दोनों में नहीं जा रहा, 4 का भाग सिर्फ इसी में जा रहा है। ठीक है, तो यहां से जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली, जो मैंने परिभाषा बोली, उसका मतलब ये हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूर्णतः चला जाए, तो वही संख्या क्या होती है? महत्तम समापवर्तक संख्या। ठीक है दोस्तों, अब हम जैसे छोटी संख्या है उसमें तो हम पता कर लेते हैं कि इसका HCF क्या है, लेकिन बड़ी संख्याओं में हम कैसे पता करेंगे? ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए अपने पास पहले तो एक गुणनखंड मेथड है। कौन सा मेथड है? गुणनखंड मेथड। आइए गुणनखंड मेथड के बारे में अपन समझते हैं। यहां से मैं आपको बताता हूं गुणनखंड नियम। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि हम उस संख्या को किसी और संख्या के मल्टीपल में तोड़ सके। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास 15 है। ठीक है, यहां लेते हैं कि मेरे पास 15 है। अब 15 को मैं कितनी संख्याओं में तोड़ सकता हूं? ये देखो, मैं अगर चाहूं तो 15 को 3 गुणा 5 में तोड़ लिया मैंने। कितने में तोड़ लिया? 3 गुणा 5 में। अब इससे अलावा हम इस 15 को तोड़ नहीं सकते।
मैंने 20 लिया, 20 को देखो अपन कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। मैं 10 गुणा 2 में तोड़ सकता हूं इसको, ठीक है दोस्तों। मैं इसको 4 गुणा 5 में भी तोड़ सकता हूं, ठीक है दोस्तों। मैं इसको 2 गुणा 5 में भी तोड़ सकता हूं, और मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 5, अर्थात 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 की पावर 2 लगा दी अपन ने और गुणा 5 से कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे देखो, ये अपनी गुणनखंड मेथड होगा, लेकिन हम इसे डिटेल में कैसे जाने। डिटेल में देखो, जैसे मान मैंने यहां कोई संख्या ली 40 ले ली मान, ठीक है। यहां मैंने इसके ये 2 डंडे खींचे, यहां से सबसे ऐसी छोटी संख्या देखो जिसका भाग इसमें जा रहा हो, ठीक है। तो वो संख्या है अपनी 2। देखो 1 का भाग तो सभी में जाता है, तो 1 को छोड़कर ये अपन कितनी बार गया, 20 बार, ठीक है। फिर मैंने यहां कर, फिर 2 से भाग दिया, कितनी बार गया, 10 बार, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने 2 से भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार। अब देखो यहां इसमें ना तो 2 का भाग जा रहा है, ना 3 का भाग जा रहा है, ना 4 का भाग जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 का भाग जा रहा है। तो यहां मैंने कितना ले लिया, 5 से कितनी बार गया, 1। अर्थात हम 40 के जो गुणनखंड है उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। इस प्रकार से हम 40 के गुणनखंडों को लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहां आओ, देखो इसको मैं इस ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है दोस्तों, लिख सकता हूं। मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया, ठीक है। अब आगे आओ और एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने एग्जांपल ले लिया 86, ठीक है दोस्तों। तो यहां से देखो 86 जब मैंने एग्जांपल लिया, तो यहां देखो किस संख्या का इसमें भाग जा रहा है, छोटी से छोटी संख्या का। अगर अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाता, तो मैंने यहाँ 2 का भाग दिया इसे, ठीक है। कितनी बार गया, 2, 4 दूनी 8, 4 और 3 बार, ठीक है, 43 बार गया। अब 43 एक ऐसी संख्या है, 43 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता खुद के अलावा और 1 के अलावा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपन 43 का भाग दे सकते हैं। तो ये संख्या यहीं खत्म हो गई। जब तक आप यहां डिवाइड कर सकते हो या जब तक आप भाग दे सकते हो तब तक आप भाग देते रहो। जब भाग जाना बंद हो जाए तो उसको वहीं रोक दो। जैसे 2 गुणा 43, अर्थात इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणा 43, ठीक है दोस्तों। अब देखो अपन जो बात कर रहे थे HCF की वो करते हैं। देखो यहां अपन एक बार इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः चला जाए, ठीक है दोस्तों। अब अपन आते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि क्या थी, गुणनखंड विधि,
ठीक। अब देखो मैं आपको दो संख्याएं देता हूं, जैसे मैंने आपको दे दी, एक तो दे दी मैंने 20 दे दिया और एक दे दी मैंने 60, ठीक है। अब अपन 20 के गुणनखंड करते हैं, कितना है, 2 से भाग दिया 10 बार, 2 से भाग दिया 5 बार और 5 से भाग दिया 1, ठीक है दोस्तों। यहां मैंने 60 के गुणनखंड किए, 2 से भाग दिया 30 बार, फिर 2 का भाग दिया मैंने 15, फिर 3 का भाग जा रहा है, 5 से पहले 3 का भाग जा रहा है तो 5 बार, और 5 का भाग दिया 1 बार, ठीक है। यहां से देखो जब अपन ने 20 को तोड़ा तो क्या क्या आया हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 5। जब अपन ने 60 को तोड़ा तो अपने पास आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब मेन इसमें जो एचसीएफ निकालने की विधि है वो मेन यही है कि अब यहां से देखो कि इस संख्या में और इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो 20 के गुणनफंड में और 60 के गुणनफंड में कॉमन क्या क्या है। अब देखो यहां से कॉमन देखो यहां 2 है तो ये 2 ले लिया अपन ने और ये 2 ले लिया, यहां से ये 2 ले लिया अपन ने, ये 2 ले लिया, और यहां से ये 5 ले लिया और ये, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहां से ये 2 एक बार ले लिया मैंने 2 गुणा, फिर यहां से ये 2 एक बार ले लिए मैंने 2, फिर इस 5 को मैंने एक बार ले लिया गुणा 5। तो हमारे पास क्या आया, 2 दूनी 4, 4 गुणा 5 अर्थात। अब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस संख्या का जो HCF होगा यानी महत्तम समापवर्तक संख्या होगी वो कितनी होगी, 20। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी संख्या का जो HCF होगा ना, महत्तम समापवर्तक संख्या होगी, तो छोटी संख्या से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। देखो अब इसका जो इन दोनों संख्याओं का जो HCF है 20 से ज्यादा नहीं आ सकता, कम आ सकता था, इन दोनों से HCF कम आ सकता है, लेकिन इन दोनों संख्याओं से ज्यादा कभी भी HCF नहीं आ सकता, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब देखो आगे देखो, आगे देखो अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लिया मैंने, जैसे मान लो मैंने ले लिया 130 ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने ले लिया 130 और 39 लिए, ठीक है। मैंने ले लिया 130 और 39। अब अपन वही काम करते हैं, ठीक है। आओ देखो 39 का जब अपन ने गुणनखंड किया ना तो कितना आया, यहां देखो 3 का भाग नहीं जा रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 3 से देखो, 3 का भाग दिया अपन ने एक बार और 3 का भाग दिया 3, ठीक है दोस्तों। फिर यहां देखो 13 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, 13 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो यहां देखो 13 से ही भाग दे दिया मैंने, तो 1 आ गया। फिर यहां 130 को लो, 130 लिया मैंने, यहां देखो किससे भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, कितनी बार, 65 बार, ठीक है। फिर देखो कौन सी संख्या का, अगर किसी संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो उस संख्या में 5 से भाग जाएगा। देखो इसमें 1 से तो जा ही रहा है लेकिन 2 से नहीं जा रहा। 3 का नियम मैंने आपको बताया था कि संख्याओं का योग करने के बाद, जैसे मान लो 6 + 5 को जोड़ने के बाद 11 आ रहा है, अगर इस 11 में 3 का भाग चला जाता तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाता,
लेकिन इस 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखो मैं यहाँ 5 से भाग दे रहा हूं, तो 13 पंजे 65, 13, और यहाँ 13 में 13 का ही भाग जाएगा, एक भाग। अर्थात जब अपन ने 130 को तोड़ा तो कितना है, 2 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, जब अपन ने 39 को तोड़ा तो कितना है, 3 गुणा 13। अब इस संख्या में देखो, इस संख्या में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन सिर्फ इसमें ये संख्या कॉमन आ रहा है, ये 13। अर्थात 130 और 39 का जो HCF होगा, यानी HCF बराबर 13 होगा। यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, यहां HCF क्या हुआ, 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो जब भी अपन HCF निकालेंगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो संख्या होगी ना, वो इन सभी का मल्टीपल होगी। देखो 13 का भाग इसमें भी जा रहा है और 13 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो HCF होती ही वही संख्या है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूर्णतः चला जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखो, अब अपन ने 2 एग्जांपल लिए थे। कौन कौन से एग्जांपल लिए थे, देखो मैं आपको बताता हूं। अपन ने एक तो 20 लिया, ठीक है, और एक अपन ने लिया 60। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होती है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होती है, तो इसको अगर अपन तोड़े तो ये किस किस में टूटेगी, 20 गुणा 3, 30 गुणा 2। ठीक है, इसमें टूट गई। फिर ये टूटेगी 12 गुणा 5। ठीक है, 12 गुणा 5 में। और टूटेगी किसी में, देख लो। ठीक है, मान लो यहां तक टूट गई। अब देखो ये संख्या तो वैसे रिजेक्ट हुई, क्योंकि 2 से बड़ी संख्याओं का भाग इसमें जैसे 4 का भी जा रहा है, इसमें 5 का भी जा रहा है, तो 2 को तो कैसे मान लें, और 30 का इसमें भाग जा नहीं रहा, तो ये तो गुणनखंड ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। ठीक, यहां से देखो यहां 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, लेकिन इसको तोड़ने पर 4 और 3 भी है। ठीक है, तो ये भी रिजेक्ट हो गई। अब यहां से देखो बड़ी से बड़ी संख्या यही है जिसका भाग इसमें जा रहा है, क्योंकि यहां जब ये संख्या आ गई, 20 यहां आ गया, जो संख्या यहां है अगर वो गुणा करने पर यहां आ गई तो समझ लो कि उसका HCF कितना होगा, यही संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से देखो, इसके बाद अपन ने लिया था 13 और 39 को, 130 और 39 को लिया था अपन। ठीक है, जब 130 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये कितने में टूट रही है, 13 गुणा 10। ठीक है दोस्तों, 13 गुणा 10 में ही टूट रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये कितने में टूट रही, 13 गुणा 3, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, ये 13 है, इसलिए इससे क्या होगा, HCF क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो गुणनखंड विधि से यदि आपको HCF निकालना आ गया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो भागफल विधि है उससे भी हम निकालेंगे, फिर इसका LCM भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ओके।